आप सभी को नमस्कार। दिस इज नोटबुक बडी एक नए वीडियो के साथ अपन फिर से हाजिर है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉलेजेस में जो हमारे क्लब्स एंड सोसाइटीज होते हैं, इनका किसी स्टूडेंट के कॉलेज लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस है, इन क्लब से हम क्या सीख सकते हैं, इनसे हमारा बेनिफिट क्या हमें मिलता है, एंड इन क्लब्स के पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या क्या है, इनके बारे में हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे। सो आई गेस आप सभी के जो क्लासेस है वो स्टार्ट हो गए। फर्स्ट ईयर के क्लासेस जो 2020 वाला बैच था, इनका क्लास आई गेस स्टार्ट हो गया ऑलमोस्ट सभी कॉलेज में, चाहे वो IIT हो, NIT हो या फिर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज हो। क्लासेस ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुके हैं एंड एडमिशन लेने के बाद आप लोगों को पता लगा होगा कि ऑलमोस्ट हर कॉलेज में ही क्लब्स होते हैं, कई तरह के क्लब्स, एंड इन क्लब्स को बहुत सारे कॉलेजेस में सोसाइटीज़ के नाम से हम जानते हैं। तो ये जो क्लब्स एंड सोसाइटीज़ होते हैं, इनसे हमें क्या मतलब है, इनसे हमारा क्या बेनिफिट हो सकता है, एंड इन क्लब्स में हम करते क्या हैं। तो यार क्लब्स की अगर बात करें तो क्लब्स बहुत तरह के होते हैं, चाहे वो कल्चरल हो। कल्चरल से मेरा मतलब है डांस, म्यूज़िक, ड्रामेटिक्स, इस तरह के जो क्लब्स होते हैं। बहुत कॉलेजेस में स्टैंड अप कॉमेडीज़ के आजकल क्लब स्टार्ट हुए हैं। फिर आपके टेक्निकल क्लब्स हैं, टेक्निकल क्लब में कोडिंग क्लब आ जाता है। फिर जो कोर टेक्निकल क्लब्स होते हैं, आपको वैसे क्लब्स दिखेंगे। फिर स्पोर्ट्स के क्लब्स हैं। सो ऐसे बहुत तरह के आपको अपने कॉलेजेस में क्लब्स दिखेंगे। अब इन क्लब्स का एक ये जो वीडियो है, इसको बनाने के पीछे जो मेरा कारण है वो ये है कि फर्स्ट ईयर में इन क्लब्स को लेके कुछ ज़्यादा ही हाइप रहता है। जब मैं फर्स्ट ईयर में था, मेरे फ्रेंड्स हमेशा जो पहले के 1-2 महीना था कॉलेज का, उसमें मेरे फ्रेंड्स बात क्या करते थे कि यार कौन से क्लब में जाना है, तुम किस क्लब में जा रहे हो। तो इसके बारे में एक डिस्कशन चलते रहता है अमंग द फर्स्ट ईयर्स। तो यार ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सा चीज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में जब आप जाते हो देयर इज नो वन टू गाइड यू। तो किस क्लब में जाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए, इन क्लब से हमारा क्या बेनिफिट है, आज के इस वीडियो में हम ये बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन क्लब्स के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में। अब सुबह से लेकर शाम तक आप क्लासेस अटेंड कर रहे हो तो अपने कॉलेज में, क्लासेस खत्म होने के बाद आप वापस जाते हो हॉस्टल में जाके या तो आप आराम कर रहे हो या फिर फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर रहे हो कैंपस में, गेम्स खेल रहे हो, मूवीज देख रहे हो, यानी कि आप एंजॉय कर रहे होते हो। एंजॉय करना बुरा बात नहीं है, क्योंकि अगर आप कॉलेज में एंजॉय नहीं करोगे कब करोगे। बट अगर आप थ्रू आउट द ईयर एंजॉय कर रहे हो, इट मीन्स यू आर वेस्टिंग योर टाइम। सो यहाँ पे आपको हेल्प करता है ये क्लब्स। अब ये जो क्लब्स है, इनमें थ्रू आउट द ईयर कुछ ना कुछ एक्टिविटीज, इवेंट्स होते रहता है। जब आप इन एक्टिविटीज एंड इवेंट्स का पार्ट बनोगे, आप इन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करोगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यू विल गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। आपका जो इंटरेक्शन है सीनियर्स के साथ, जूनियर्स के साथ, बैचमेट्स के साथ, वो बढ़ेगा। आपको लोग जानेंगे। सपोज आप क्रिकेट खेलते हो और आपने स्पोर्ट्स क्लब को ज्वाइन करा, तो जब आप अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करोगे एज अ बैट्समैन, एज अ प्लेयर, तो कॉलेज के बाकी स्टूडेंट्स आपको पहचानेंगे कि हाँ भाई, इस बंदे ने कॉलेज को रिप्रेजेंट करा, इसने कॉलेज के लिए खेला है। अगर आप एज अ बैंड आप जाते हो कहीं परफॉर्म करने, तो स्टूडेंट्स जानेंगे कि हाँ, इस बैंड के इस पर्टिकुलर सिंगर ने यहाँ जाके ये अवार्ड जीता है। इससे हो क्या रहा है कि आपका जो रिकॉग्निशन है कॉलेज में वो बढ़ रहा है, लोग आपको जान रहे हैं, आपका इंटरेक्शन बढ़ रहा है, एंड यू आर स्टार्टिंग टू इन्वेस्ट योर टाइम इन डूइंग समथिंग प्रोडक्टिव। जिससे हो क्या रहा है कि यू आर गेटिंग टू लर्न अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई स्किल है, जैसे अगर आप बैट्समैन हो तो आप अपने बैटिंग स्किल्स इंप्रूव कर रहे हो, अगर आप सिंगर हो अपने सिंगिंग स्किल्स इंप्रूव कर रहे हो, अगर आप कोडिंग कर रहे हो, अगर आप किसी कोडिंग क्लब में हो, तो यू आर बिकमिंग बेटर एज अ कोडर ईच डे। जब आप प्रैक्टिस करोगे सबके साथ बैठ के, सबके साथ मिल के, सो इससे हो क्या रहा है कि यू आर गेटिंग टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है, रिकॉग्निशन मिल रहा है, आपका इंटरेक्शन बढ़ रहा है, लोग आपको जान रहे हैं। सो ये सारे हैं हमारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ बीइंग अ मेंबर ऑफ एनी क्लब। इन क्लब से हमें बहुत बेनिफिट है। अब अगर हम बात करें क्लब्स के नेगेटिव एस्पेक्ट के बारे में, तो यार ज्यादा कुछ नेगेटिव तो है नहीं, बट देयर इज वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू मेंशन। वो ये है कि टाइम क्लास का प्रॉब्लम होता है बहुत बार। सपोज आपका कोई इंपॉर्टेंट काम है नेक्स्ट वीक, एंड नेक्स्ट वीक में ही आपके जो सीनियर्स है उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट काम दे दिया आपको क्लब से रिलेटेड, या फिर कोई क्लब का इवेंट आ गया नेक्स्ट वीक। तो एट दिस पॉइंट यू विल फील कि व्हाई द हेल डिड आई जॉइन द क्लब, क्योंकि आपके लिए वो जो काम है, जो आपका पर्सनल काम है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन योर क्लब एक्टिविटीज। से आपके मिड सेम्स आ गए तो आपको मिड सेम्स के लिए पढ़ना है। सो एट दिस पॉइंट आपके जो सीनियर्स है वो आपको प्रेशर देंगे कि तुमको वो काम करना है, जल्दी से कर दो, इवेंट आ रहा है। सो ऐसे बहुत सारे आपको सिचुएशंस आपको फेस करने होंगे इफ़ यू आर अ मेंबर ऑफ एनी क्लब। ये होगा, इट्स क्वाइट ऑब्वियस। सो अगर आपको टाइम मैनेज करने आता है देन दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर यू। आपका ये जो प्रॉब्लम है ये मैनेज हो जाएगा, ज़्यादा लोड नहीं लेना है। बट अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगा। सो दिस वॉज द ओनली नेगेटिव थिंग दैट आई फाउंड आउट।
अब यार एक सवाल उठता है कि डू वी रियली नीड टू ज्वाइन एनी क्लब? क्या हमें किसी भी क्लब का मेंबर होना, इज दिस रियली इंपॉर्टेंट? एंड सेम क्वेश्चन मेरे फ्रेंड से मुझे पूछा था जब क्योंकि मैं भी एक कल्चरल क्लब का मेंबर हूँ. सो दे वर लाइक यार क्लब ज्वाइन करना इंपॉर्टेंट है कि नहीं, क्योंकि उनको किसी ने कह दिया था कि अगर आप किसी क्लब का मेंबर नहीं होते हो तो आपको प्लेसमेंट में कुछ प्रॉब्लम होता है, विच इज़ रियली वियर्ड. एक्चुअली ये नोशन चलता है फर्स्ट ईयर में कि अगर आप किसी क्लब का मेंबर होते हो तो यू हैव एन अपर हैंड फॉर प्लेसमेंट्स. आपका प्लेसमेंट का जो सीन है वो बेटर रहता है कंपेरेटिवली. बट ऐसा कुछ बात नहीं है. आई हैव सीन पीपल जो बिना किसी क्लब के मेंबर रहे 4 साल, उन्होंने किसी भी कॉलेज के एक्टिविटी या किसी भी क्लब के इवेंट में उन्होंने पार्ट नहीं लिया, कोई भी क्लब का वो मेंबर नहीं था, फिर भी उसका प्लेसमेंट हो गया 4 साल बाद. सो ये सब मिथ है, कुछ इन सब बातों पे विश्वास मत करो. इट इज जस्ट दैट इफ यू आर अ मेंबर ऑफ अ क्लब, अगर आप किसी क्लब के साथ जुड़ते हो, यू गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा थिंग्स, एंड एक्स्ट्रा चीज जानने में, एक्स्ट्रा चीज करने में देयर इज नो हार्म. सो इट इज लाइक, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि क्लब्स में आपको सीखने को मिलता है. सो आई विल समराइज द एंटायर क्लब, माई क्लब एक्सपीरियंस एज लर्न, ग्रो एंड गेन एक्सपीरियंस. एक्सपीरियंस गेन करना इज नॉट बैड एट ऑल, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको आगे जाके प्रॉब्लम होगा या फिर यू नॉट हैव अ गुड कॉलेज लाइफ इफ यू आर नॉट अ मेंबर ऑफ एनी क्लब. ये सब बकवास है. बट अगेन क्लब्स आर इंपॉर्टेंट स्टूडेंट के लाइफ में. कॉलेज में ये क्लब्स में आपको थ्रू आउट देयर बहुत एक्साइटिंग चीज़ें होते हैं, इवेंट्स, फेस्ट्स, बहुत कुछ क्लब्स में आप जाओगे तो आप एक्सपीरियंस करोगे. स्पेशली जो बार बार मैं बोल रहा हूँ एक्सपीरियंस, आपका जो इंटरैक्शन हो रहा है विद सीनियर्स, सीनियर जूनियर इंटरैक्शन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. कॉलेज में बॉन्ड्स बनते हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ एक सर्कल बनता है अपना, अब अपना एक जोन बनता है उन क्लब्स के थ्रू. सो क्लब्स एक लाइक दे आर लाइक द पोर्टल, एक मीडियम है टू हैव अ बेटर, इंटरेस्टिंग, अ मोर एंगेज्ड college life. So I would always recommend you guys to try to be a part of at least a club. अब यहाँ पे एक और चीज़ है, बिना इंटरेस्ट के किसी क्लब में मत जाओ, क्योंकि मैंने अपने दोस्तों को देखा है उनको उस पर्टिकुलर चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी somehow they got inducted into that club and अभी 1 साल बाद they are regretting कि यार मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है. I know nothing about this thing, about this field, and मेरे सीनियर्स मेरे से काम करवा रहे हैं and I'm literally wasting my time. So ऐसा फीलिंग भी लोगों को होता है. सो जो भी क्लब में जा रहे हो, जिस भी क्लब में जा रहे हो, उसमें इंटरेस्ट है तभी जाओ. अगर सोशल वर्क वाले क्लब में जा रहे हो, अगर इंटरेस्ट है तभी जाओ. टेक्निकल में जा रहे हो, अगर सीखना है, जानना है, कुछ आता है तभी जाओ. क्रिकेट खेलने आना तभी स्पोर्ट्स में जाओ, कुछ स्पोर्ट्स का आता है तभी जाओ, इंटरेस्ट है तभी जाओ. सो इट इज़ ऑल ऑन योर इंटरेस्ट. अगर इंटरेस्ट है, टाइम मैनेजमेंट आता है, तभी क्लब्स में जाओ यार. और एल्स चुपचाप पढ़ाई करो, 4 साल दोस्तों के साथ हैंग आउट करो, मज़े करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर किसी ने आपको कहा है कि प्लेसमेंट में आपका बेटर, आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलता है इफ़ यू आर मेंबर ऑफ एनी क्लब, अगर आपने किसी क्लब एक्टिविटी में काम करा है, आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस ऑफ दीज थिंग्स, यू हैव अ बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर बीइंग प्लेस्ड. तो ऐसा कुछ नहीं है. आई हैव सीन गाइज हु हैव नॉट participated in a single event, who have not been a member of any club, but still they have bagged a 2-digit पैकेज वाला सैलरी. सो यार आज के इस वीडियो में इतना ही. इतना ज्ञान देने के पीछे मेरा जो मोटिव था वो ये कहना था कि कॉलेज में क्लब्स आर इम्पॉर्टेंट बट दे आर नॉट नेसेसरी. ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप क्लब का पार्ट नहीं होते हो तो यू वोंट हैव अ गुड कॉलेज लाइफ या फिर आपको कुछ प्रॉब्लम होगा एकेडमिकली. सो बस यार आज के इस वीडियो में इतना ही. अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, लाइक करके कमेंट करो, एंड जितना भी ऑप्शन अवेलेबल है शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सब कर दो. सब्सक्राइब अगर नए हो चैनल पे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना एंड जुड़ जाओ अपने इस छोटे से परिवार के साथ. अब यार मैं उतना फ्रीक्वेंट नहीं हूँ इन अपलोडिंग वीडियोस, जैसे मैं पहले वीडियोस अपलोड किया करता था, अभी उतना रेगुलर नहीं हूँ मैं इन अपलोडिंग वीडियोस. बट मैंने एक एम रखा है, ईच वीक 2 वीडियोस, एंड आई होप सो आई लिव अप टू दैट. सो लेट्स सी कैसे क्या चलता है. अभी एक्चुअली थोड़ा पढ़ाई का सीन चल रहा है, इसीलिए उतना वीडियोस में अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ. सो ईच वीक 2 वीडियोस. सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. टिल देन यू नो व्हाट टू डू. टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड, स्टे सेफ एंड मचाते रहो. बाय.